ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन में क्या होता है, हम जानते हैं पॉलिनेशन मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर पहुंचना स्टिग्मा की सरफेस पर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट है, एंथर के अंदर। कब बाहर निकलेगा, जब एंथर का डिहाइसेंस होगा। ठीक है, तो व्हेन एन एंथर डिहाइसेंस या उसका डिहाइसेंस जब होता है तो उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। अब वो पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा की सरफेस पर, और यही प्रोसेस कहलाती है क्या, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप बहुत पहले से पढ़ते हुए इसको आ रहे हैं और यही इसकी बेसिक डेफिनेशन भी है। ठीक है, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, इस बात पर हम थोड़ा गौर करते हैं। पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, देखो ये दो टर्म है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑटोगैमी और डिटिनोगैमी। ओके, एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई प्लांट लेता हूं, मान लो ये एक प्लांट है, इसमें कोई एक फ्लावर है, दिस इज अ फ्लावर। ठीक है, तो इस फ्लावर में अगर यहाँ पर मान लो कि ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो इसमें स्टिग्मा भी है और इसमें स्टेमन भी है। ठीक है, इसमें कार्पेल भी है और स्टेमन भी है। ओके, तो और ये फ्लावर कैसा है, इट्स अ ओपन फ्लावर। नॉर्मली आप जानते हो, आप कह रहे होंगे सर फ्लावर्स आर ओपन ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए हम सेल्फ पॉलिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑटोगैमी और डिटिनोगैमी। ऑटोगैमी को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोगैमी, क्लाइस्ट्रोगैमी और बड पॉलिनेशन। ठीक है, होमोगैमी का मतलब ये है, या इस पहले इसको देख लेते हैं जरा। होमोगैमी का या कैस्मोगैमी का मतलब ये होता है, कैस्मोगैमी मतलब वर्ड किससे आया है, कैस्मोगैमस से, और कैस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर मतलब जैसे पेटल्स ओपन है सारे और इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो साफ साफ क्लियरली सीन है, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे फ्लावर को ओपन फ्लावर कहते हैं। लेकिन कभी कभी फ्लावर क्लोज्ड भी होते हैं, और ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर। क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो होमोगैमी या कैस्मोगैमी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो इसमें एंथर में से पॉलन ग्रेन निकलकर इसकी स्टिग्मा की सरफेस पर आकर अटैच हो जाएगा। ओके, ये ओपन फ्लावर है, इसमें जो पॉलन ग्रेन है एंथर से निकलकर इसकी स्टिग्मा पर पहुंच जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें स्टेमन भी प्रेजेंट है और इसके अंदर कार्पल भी प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, दिस इज व्हाट, होमोगैमी या कैस्मोगैमी। ठीक है, ये इसको आप ऑटोगैमी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि ऑटोगैमी का ही पार्ट है। बात समझ में, तो ये ऑटोगैमी है। अगर तुमसे कौन सी ऑटोगैमी है, तो ये कैस्मोगैमी या होमोगैमी है। क्लियर है, इसका एग्जांपल क्या है, कैथेरेंथस, ये एग्जांपल है। बहुत एग्जांपल होते हैं इसके, ज्यादा एंजियोस्पर्म्स ओपन ही होते हैं फ्लावर्स में, लेकिन एक एग्जांपल लेना था हमने, ले लिया कैथेरेंथस। ठीक है, अब दूसरा है क्लाइस्ट्रोगैमी। अच्छा, ये कैसा फ्लावर दिखा हमने इसमें, क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर। मैं यहां पर लिखता हूं वर्ड, सॉरी, कैस्मोगैमस फ्लावर, सॉरी, कैस्मोगैमस फ्लावर। ये कैस्मोगैमस फ्लावर था। कैस्मोगैमस का मतलब क्या है, ओपन फ्लावर, और उसमें जो पॉलिनेशन हो रहा है जिस तरह का, उसे क्या कहते हैं, कैस्मोगैमी या होमोगैमी। क्लियर है। दूसरा है क्लाइस्ट्रोगैमी। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं, जो पहले तो ओपन होते हैं, बाद में वो क्लोज हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ओपन और क्लोज दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लावर बंद हो जाए और वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जस्ट इमेजिन, अगर एक फ्लावर ओपन बंद हो जाए, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बंद हो जाए, तो उसके अंदर क्या और कोई चांस बचेगा सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा? नहीं बचेगा। उसको फिर उससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें नहीं हो सकता, कोई बाहर से पॉलिनेशन इसके अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए ये फ्लावर है, उसको अभी इसमें चांस है कि कोई दूसरे प्लांट का पॉलिनेशन आके इस पर अटैच हो जाए, क्योंकि ओपन है।
लेकिन अगर ये क्लोज हो जाए और ये दोनों पार्ट्स के अंदर क्लोज हो जाए बिल्कुल, तो इसके अंदर सिर्फ पॉलिनेशन के अलावा कोई चांस बचेगा नहीं। ठीक है, तो क्लाइस्टोगेमी में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन टाइप पढ़ रहे हैं। सेल्फ मतलब उसी प्लांट में फर्टिलाइजेशन सॉरी पॉलिनेशन होना। ठीक है, विद सेम प्लांट हो रहा है, सेम फ्लावर हो रहा है बल्कि। ठीक है, इसमें तो ओके, इसमें भी सेम फ्लावर हो रहा है, बस फर्क क्या है कि ये फ्लावर ओपन था और ये फ्लावर क्लोज्ड है। ठीक है, तो क्लाइस्टोगेमस फ्लावर मतलब क्लोज्ड फ्लावर। ये दूसरा टर्म एक मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्लाइस्टोगेमस फ्लावर। ये क्या होता है? क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर, ये ओपन फ्लावर। ठीक है, तो क्लाइस्टोगेमस फ्लावर में जो जिस टाइप का पॉलिनेशन होगा उसे कहते हैं क्लाइस्टोगेमी। क्लाइस्टोगेमी क्या है? क्लाइस्टोगेमी इज अ टाइप ऑफ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया? क्लियर है? ओके। थर्ड है इसमें बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन का मतलब क्या है? बड पॉलिनेशन का मतलब ये है, अच्छा इसमें एग्जांपल क्या है? कैमेलिना बेंगलेंसिस, ये एक है पूरा, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक है। कैमेलिना बेंगलेंसिस या फिर कैमेलिना से आप याद कर लीजिए, इतना काफी है। ऑक्सैलिस और वायोला। अब इनमें थोड़ा अंतर है, समझने की जरा कोशिश कीजिए इसको। कैमेलिना बेंगलेंसिस जो है ये वो प्लांट है जिसमें कि जो क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं, मतलब क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, वो बिलो द ग्राउंड मिलते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मान लीजिए ये कोई एक, इसी को देख लेते हैं हम। अगर ये कोई एक प्लांट है, ये ग्राउंड लेवल है, तो इसमें यहां पर कुछ फ्लावर बन रहे हैं ऐसे बिलो द ग्राउंड, और ये क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स हैं, बंद है। ये प्लांट कौन सा बनाया मैंने? ये प्लांट बनाया है कैमेलिना बेंगलेंसिस, जिसमें कि क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स भी हैं और केसमोगेमस फ्लावर्स भी हैं। लेकिन क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स जो है वो बिलो द ग्राउंड है। ठीक है, ऑक्सैलिस और वायोला ये दोनों इसमें क्या है? इन दोनों में जो क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं वो अबव द ग्राउंड होते हैं, वो ग्राउंड से ऊपर रहेंगे, इसके नीचे भी रहेंगे। तो ये इन दोनों में और इसमें अंतर है। मतलब क्लाइस्टोगेमस फ्लावर above the ground, above the ground, और इसमें below the ground, ये डिफरेंस है। ठीक है, ओके। अब बात आती है, अच्छा बर्ड पॉलिनेशन क्या होता है नेक्स्ट? बर्ड पॉलिनेशन का मतलब ये है कि कोई बर्ड जो मैच्योर नहीं हो पाई है पूरी, अभी फ्लावर ओपन भी नहीं हो पाई है, लेकिन उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यानी कि स्टेमन और कार्पल, वो दोनों मैच्योर हो गए। तो बर्ड के अंदर, अगर बर्ड क्या होती है? बर्ड क्लोज ही होती है, उसे आप क्लोज फ्लावर नहीं कह सकते, उसका क्लाइस्टोगेमस फ्लावर नहीं कह सकते, क्योंकि बर्ड है, आगे चलकर ऊपर होगी। लेकिन बर्ड पोजीशन में ही अगर उसके अंदर जो स्टेमन है और जो कार्पल या पिस्टिल हम कह सकते हैं इसको, वो दोनों अगर मैच्योर हो गए तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी हम क्या कहते हैं? ये भी ऑटोगेमी में ही आता है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन एक टाइप है ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी में कौन सी तीन हो गए? एक कैस्मोगेमी मतलब फ्लावर ओपन है लेकिन फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो इसका एंथर में से पॉलिनेट गया और स्टिग्मा पे चला गया, तो ये क्या है? इट इज अ होमोगेमी या कैस्मोगेमी। ओके, क्लाइस्टोगेमी क्या है? क्लाइस्टोगेमी मतलब क्लोज्ड फ्लावर है और उसके अंदर वो भी बाइसेक्सुअल है, वो फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल कह सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं वर्ड? वी कॉल इट मोनोशियस। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है और क्लोज्ड है, तो उसके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और बर्ड पॉलिनेशन मतलब बर्ड स्टेज में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाना, क्योंकि इसमें अंदर जो उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो मैच्योर हो गए चलिए। ठीक है, इस एग्जांपल क्या है? पी, जूट, राइस, टोबैको, जो मैच्योर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये बात हो गई ऑटोगेमी की। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने दो टाइप देखे, दो टाइप हमें देखने हैं, ऑटोगेमी और हीटेरोगेमी। तो ऑटोगेमी की बात क्या हो गई? ये हुई सेम फ्लावर में हो रहा है, जो भी हो रहा है किसमें हो रहा है? सेम फ्लावर। ठीक है, ओके। अब हीटेरोगेमी क्या है? देखो हीटेरोगेमी का मतलब क्या है
कि मान लीजिए यहाँ पर भी दूसरा फ्लावर भी है, इधर भी दूसरा फ्लावर भी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना, ये क्या है, दिस इज ऑटोगेमी। अगर फ्लावर ओपन है तो ये ऑटोगेमी क्लेस्मोगेमी है, अगर ये फ्लावर क्लोज होता तो ये पॉलिनेशन क्लैस्ट्रोगेमी कहलाता, अगर ये बड होती तो ये बड पॉलिनेशन कहलाता, लेकिन ये है ऑटोगेमी। लेकिन अगर मान लीजिए ये दूसरा फ्लावर है, तो यहां से अगर इधर स्टिग्मा पर, मान लीजिए यहां पर कोई स्टिग्मा प्रेजेंट है इसमें फ्लावर में, तो यहां से अगर इधर आता है, एंथर से इधर पॉलिन इधर से इधर आता है, सेम प्लांट है, बट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, सेम फ्लावर में नहीं हो रहा है, तो ऐसा पॉलिनेशन क्या कहलाता है, गिचनोगेमी। ये गिचनोगेमी ये वाला, ओके। तो सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर है, ओके। एक फ्लावर से पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर के पॉलिनेशन पर जा रहा है और वहां जाके स्टिग्मा पर अटैच हो जाता है, तो इस पॉलिनेशन को हम गिचनोगेमी कहते हैं। अब गिचनोगेमी भी दो टाइप की है, मतलब एक तो ये हो गया जो सेम प्लांट का अनदर फ्लावर, ओके। क्या हो रहा है, पॉलिनेशन इज रीचिंग टू द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरा प्लांट प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पर दूसरा प्लांट प्रेजेंट है और इसके यहाँ पर, यहाँ से अगर पॉलिनेशन इधर से इधर चला जाता है, यहाँ से अगर यहाँ चला जाता है इस पर, ओके, और दोनों प्लांट जो है वो जेनेटिकली सिमिलर है, इफ बोथ प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर, मतलब जैसे कि मान लीजिए रोज का प्लांट है, तो रोज का प्लांट को फ्रेगमेंटेशन से हमने क्या कर रखा है, बहुत सारे बना रखे, बन सकता है, तो फ्रेगमेंटेशन से हमने बहुत सारे वो उसमें उगा रखे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पर अगर एक प्लांट से एक प्लांट के रोज से, मान लीजिए ये प्लांट है, दूसरा रोज का प्लांट है, लेकिन दोनों फ्रेगमेंटेशन से बने हैं, तो दोनों कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर, तो दोनों के जीन्स बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं हुई, फ्रेगमेंटेशन से यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनता है वो क्या होता है, वो जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये दोनों जेनेटिकली सिमिलर हैं बिल्कुल, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, तो इसका अगर इस किसी भी एक का एंथर दूसरे प्लांट के फ्लावर में के स्टिग्मा पर अटैच हो जाता है, तो ये भी पॉलिनेशन है, लेकिन ये कैसा पॉलिनेशन कहलाएगा, ये भी गिचनोगेमी कहलाएगा, मतलब ये भी टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ही है। आप कहोगे सर सेल्फ पॉलिनेशन तो होता है कि एक फ्लावर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है तो सेल्फ तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर दोनों प्लांट जेनेटिकली सिमिलर हैं तो वो अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। कौन सा वाला सेल्फ पॉलिनेशन है, गिचनोगेमी। तो गिचनोगेमी दो टाइप की हो गई, कैसी, एक ही प्लांट में अगर है तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर पॉलिन का ट्रांसफर हो रहा है, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या है, गिचनोगेमी। ये भी गिचनोगेमी है, अगर दो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट हैं तो उनमें से किसी एक प्लांट के किसी एक फ्लावर का एंथर में से पॉलिन निकलकर, मतलब ये एक प्लांट है, इसके इस फ्लावर में जो एंथर प्रेजेंट है इसमें से पॉलिन निकलकर दूसरे प्लांट के जो कि जेनेटिकली सिमिलर है उसके फ्लावर की स्टिग्मा पर अटैच हो रहा है, तो ये क्या है, गिचनोगेमी, ये भी गिचनोगेमी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब बात करते हैं हम किसकी, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, आप जानते हो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या है कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर अगर, और दोनों जेनेटिकली डिसिमिलर है, अगर जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, ऐसे कोई दो प्लांट अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मान लीजिए एक ही प्लांट है और एक दूसरा प्लांट है और दे आर जेनेटिकली डिसिमिलर है, अगर इसके किसी फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन निकलकर इसके किसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, अभी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं रहेगा, इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगेमी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीनोगेमी, ओके। अच्छा, जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन
दो तरह से हो सकता है, मतलब इसको करने वाली, इसको हेल्प करने वाली इसमें क्या होंगी, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंसीज, ठीक है। और यह फैक्टर्स, तो यहाँ पर दो तरह के फैक्टर्स काम करेंगे, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। वो यहाँ भी काम कर सकते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, और बायोटिक यहाँ भी काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंसी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन तो ग्रेविटी से या फिर थोड़ा भी अगर मूवमेंट होगा तो वो हो जाएगा, बड़ी इजीली हो जाता है, क्योंकि बहुत पास होते हैं स्टिग्मा और एंथर, ठीक है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में तो बिल्कुल डिफरेंट प्लांट प्रेजेंट है, तो वहां पर तो पॉलिनेटिंग एजेंसी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, इसलिए हम पॉलिनेटिंग एजेंसी को इस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि विंड और वाटर। अगर विंड से हो रहा है, अगर विंड से हो रहा है पॉलिनेशन, तो उस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एनिमोफाइली, ओके। एनिमोफाइली मतलब विंड पॉलिनेशन, एनिमोफाइली, ठीक है। हाइड्रोफाइली मींस वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन पानी की मदद से हो रहा है तो ये वाटर पॉलिनेशन है। ये है बायोटिक फैक्टर्स, ऑर्निथोफाइली, कैरेप्टेरोफाइली, एंटोमोफाइली, मेलेकोफाइली, मिरमेकोफाइली और एंथ्रोफाइली, ठीक है। ऑर्निथोफाइली मतलब बर्ड से, कैरेप्टेरोफाइली बैट, एंटोमोफाइली इंसेक्ट्स, मेलेकोफाइली स्नेल, मिरमेकोफाइली एंड्स, एंथ्रोफाइली कंट्रोल्ड पॉलिनेशन मतलब मैन मेड पॉलिनेशन कहते हैं, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये है। अच्छा एक टर्म आता है एलोगेमी, यहां पर मैं क्या पढ़ा था, ऑटोगेमी। एक टर्म आता है एलोगेमी। एलोगेमी का मतलब क्या है, एलोगेमी सिंपल एक टर्म है जिसमें कि हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर एक पॉलिनेशन जा रहा है तो उसके लिए एलोगेमी वर्ड यूज कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, ये और ये दोनों अगर एलोगेमी आता है वर्ड तो एलोगेमी में ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में दो कैटेगरी बनानी है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा और ये अलग कैटेगरी है, समझ में आया। तो एलोगेमी क्या हो गया, एलोगेमी मतलब एक प्लांट से अगर दूसरे प्लांट में जा रहा है कोई पॉलिनेट तो उसको हम एलोगेमी ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन गिटेरोगेमी हमें पता है दो टाइप की होती है, एक ही प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना वो भी गिटेरोगेमी है, ठीक है। मतलब सेम फ्लावर में अगर ना हो तो वो हम एलोगेमी कह देते हैं इसको, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिए। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिडिस, वायोला, कैमेलिना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस एक हमें ये एनिमोफाइली और हाइड्रोफाइली को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है इसको, ठीक है, और एंटेमोफाइली को भी, ओके। तो अब हम देखते हैं क्या एनिमोफाइली का एडेप्टेशन। अब देखिए हमने अभी तक सेल्फ पॉलिनेशन अच्छे समझ लिया, ओके। क्रॉस पॉलिनेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स की कुछ देखी पॉलिनेटिंग एजेंसी, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक। तो सबसे पहले उसमें आता है क्या, एनिमोफाइली। अब एनिमोफाइली का मतलब क्या है, विंड पॉलिनेशन। लेकिन अगर कोई पॉलन ग्रेन या फिर कोई फ्लावर या पॉलन ग्रेन आप कह लीजिए, अगर वो स्पेशलाइज्ड है इसी तरीके से पॉलिनेट होने के लिए, मतलब उसमें अगर पॉलिनेशन हो विंड से तो उसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि विंड के लिए मतलब अनुकूल हो या फिर उसके मुताबिक फेवरेबल हो, ओके। समझ लेते हैं इसको जरा, क्या कह रहा है पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी भी पॉलन ग्रेन में या फ्लावर में, या कि जिसकी वजह से कि इसमें विंड पॉलिनेशन हो, या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उस फ्लावर की या उसके पॉलन ग्रेन्स की या उसके स्टिग्मा की यानी कि पिस्टल की, ठीक है, कि इसमें ये विंड पॉलिनेशन हो सके या एनिमोफाइली हो सके। तो इसे कहते हैं एनिमोफाइली एडेप्टेशंस, ओके। तो क्या एडेप्टेशंस होनी चाहिए किसी फ्लावर में, पॉलन ग्रेन में, एंथर में, ठीक है, और स्टिग्मा में। तो फ्लावर्स आर स्मॉल, पहली बात तो इनके
कैसे होते हैं फ्लावर, जो कि विंडो पॉलिनेशन करते हैं स्मॉल होते हैं, ओके, स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है, नॉन नोटिसेबल या अननोटिसेबल, जो इजीली नोटिस में नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। स्मॉल, इनकॉन्स्पिकुअस, कैस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर, ओके। नेक्स्ट है, उस फ्लावर की जो पेटल्स होंगी वो मतलब कलरलेस होंगी, क्योंकि इसमें कोई ब्राइट कलर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ब्राइट कलर जो होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, और यहाँ पर विंड को अट्रैक्ट किया जा रहा है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है फ्लावर्स की बहुत ब्राइटली कलर्ड होने की, ठीक है। नेक्टरलेस, नेक्टर भी जरूरी नहीं है, नेक्टर जो होता है वो इंसेक्ट्स के लिए होता है। नेक्टरलेस, ओडरलेस, कोई अच्छी फ्रेग्रेंस भी जरूरी नहीं है उसके लिए। नेक्टरलेस, ओडरलेस और कलरलेस, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पेटल्स की इन ऐसे फ्लावर्स की जिनमें की एनेमोफाइली होती है। नेक्स्ट है, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, कैसे होते हैं, हल्के होने चाहिए, उनको हवा में उड़ना है, इफ दे हैव टू फ्लोट इन एयर, तो वो हल्के होने चाहिए, भारी नहीं होने चाहिए। तो पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, विंग्ड, छोटे छोटे विंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसकी फ्लोटिंग में, उड़ने में, एंड नॉन स्टिकी, और वो नॉन स्टिकी होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। नॉन स्टिकी मतलब क्या हो गया, उन पॉलन की चारों तरफ पॉलन किट नहीं है। मैंने बताया था पॉलन किट क्या होती है, एक ऑयली फैटी लेयर होती है जो कि पॉलन ग्रेन के चारों तरफ लग जाती है। कैसे पॉलन ग्रेन के चारों तरफ लग जाती है, एंटोमोफाइलस पॉलन ग्रेन्स की, जिनका की पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लॉन्ग फेदरी हेयर स्टिग्मा, हेयर स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसा होगा, लॉन्ग होगा, फेदरी होगा, मतलब छोटे छोटे से फेदर ऐसे स्ट्रक्चर निकल होंगे, जैसे कि कॉर्न और मेज में जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है, उसमें फेदर्स होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फेदरी स्टिग्मा बनाया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये फेदरी स्टिग्मा इसमें मिलता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा में, क्यों होते हैं, ताकि वो हेयर्स उस उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सकें अपने अंदर, ठीक है। हेयर स्टिग्मा सो दैट इट कैन ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। एंथर आर एक्सर्टेड, ये एंथर है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर है इसका, एंथर्स आर एक्सर्टेड। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसे बंद है तो वो इंसर्टेड है, अंदर की तरफ, अगर बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है तो वो क्या है, एक्सर्टेड है। तो जो एंथर होते हैं बाहर एक्सर्टेड होते हैं, ठीक है। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। कौन से, कितने एग्जांपल, 5 लाख पर फ्लावर इन कैनाबिस, कैनाबिस के प्लांट में हर फ्लावर से करीब 5 लाख के आसपास पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एक बार में। 25 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 1 मिलियन इज 10 lakhs, 25 मिलियन बाय अ टेसल ऑफ मेज। टेसल क्या है, टेसल मेज का स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल जो पार्ट होता है वो टेसल कहलाता है मेज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को समझ लीजिएगा, क्या है टेसल, टेसल स्टिग्मा और स्टाइल जो पार्ट है मेज में और कॉर्न में, ठीक है, ये वो टेसल कहलाता है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो ऐसे यहाँ बनाया हुआ है। तो कितना, 25 मिलियन बाय टेसल ऑफ मेज, ठीक है, 135 मिलियंस बाय मर्कुरियल्स, मर्कुरियल्स एक प्लांट है जो कि 135 मिलियंस प्रोड्यूस करता है, क्या, पॉलन ग्रेन्स एक बार, ठीक है। पिस्टिल कॉमनली पोजेस सिंगल ओव्यूल, नॉर्मली पिस्टिल में इसमें एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है इसके ओव्यूल, ठीक है। गन पाउडर मैकेनिज्म, गन पाउडर मैकेनिज्म मतलब एंथर जो होता है वो बस्ट होता है, बस्ट होने के साथ ही पॉलन ग्रेन एकदम बाहर निकलते हैं एयर में, तो वो जो मैकेनिज्म कहलाता है बस्ट होने से क्या कहते हैं, गन पाउडर मैकेनिज्म, क्योंकि गन पाउडर जो होती है वो विस्फोट या एक्सप्लोजन करने का काम होता है, तो गन पाउडर मैकेनिज्म इसमें यूज होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ओवरी है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, ठीक है। दिस इज एनेमोफाइली एडेप्टेशन, ओके। अब हम देखते हैं क्या, हाइड्रोफाइली। हाइड्रोफाइली मतलब क्या है कि पॉलिनेशन थ्रू वाटर, ठीक है, कैसे हो सकता है, ओके। तो हाइड्रोफिली जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पर हो रहा है, मान लीजिए कोई ओशियन है या फिर कोई पॉन्ड है और उसकी बिल्कुल वाटर की बिल्कुल ऊपर सरफेस पर हो रहा है, तो अगर वहां पॉलिनेशन होता है तो वो क्या होता है, एपीहाइड्रोफिली। और अगर पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है,
सरफेस के अगर ये मान लीजिए पानी की अपर सरफेस के अंदर हो रहा है, अंदर ही अंदर अगर प्लांट में हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। तो एपीहाइड्रोफिली का जो एग्जांपल है वो वेलिस्नेरिया और हाइड्रला, और जो हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल है वो ज़ोस्टेरा, जिसे हम सी ग्रास भी कहते हैं, और सेरेटोफाइलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एपीहाइड्रोफिली क्या होता है। तो अबाउट 30 जेनरा, तो प्लांट्स में 30 जेनरा ऐसे हैं जो कि हाइड्रोफिली शो करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर उसमें कैसे कौन है, मोनोकोटिलेडन्स। सारे प्लांट्स को मिलाकर बात कर रहे हैं तो उसमें से 30 जेनरा ऐसे हैं जो कि हाइड्रोफिली शो करते हैं, और उसमें ज्यादातर कैसे, मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी और हाइड्रोफाइट्स शो हाइड्रोफिली। अब जैसे हम हाइड्रोफिली वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हाइड्रोफाइट्स में ही हाइड्रोफिली हो सकता है। हाइड्रोफाइट मतलब एक्वेटिक प्लांट्स। जरूरी नहीं है कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली ही हो। अगर कोई प्लांट अबव सरफेस तक ऊपर निकल कर आता है, बाहर तक ऊपर रहता है, तो उसमें एयर भी और इंसेक्ट्स भी पॉलिनेशन कर सकती हैं। अगर मान के देखिए, ये अगर सरफेस है और अगर किसी प्लांट का और कोई प्लांट है उसका अगर यहाँ पर स्टिग्मा रहता है और कोई दूसरा प्लांट है उसका उस फ्लावर में एंथर इधर प्रेजेंट है, तो ये इधर से इधर हो जाएगा ऊपर, तो विंड से हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें हाइड्रोफिली ही होगी, ये जरूरी नहीं है, पर हाँ ज्यादातर ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोफिली नहीं होती। ओके, एपीहाइड्रोफिली, तो क्या है एपीहाइड्रोफिली? एग्जांपल देख लिया हमने, वेलिस्नेरिया हाइड्रोला। वेलिस्नेरिया इज डायोसिस प्लांट। वेलिस्नेरिया क्या है, हम वेलिस्नेरिया में देखते हैं किस तरीके से हो सकता है एग्जांपल लेकर। तो वेलिस्नेरिया डायोसिस प्लांट है। ओके, डायोसिस का मतलब क्या है कि इसमें जो मेल फ्लावर्स होंगे वो एक प्लांट में होंगे और फीमेल फ्लावर्स अलग प्लांट में होंगे, मतलब दोनों ही टाइप के जो फ्लावर होंगे वो एक प्लांट में नहीं होंगे। ओके, तो डायोसिस प्लांट है। मेल फ्लावर, सबसे पहली चीज क्या होती है, जैसे कि हमने दो प्लांट बनाए यहाँ पर जो पानी के अंदर है, एक ये और एक ये है। ये मेल फ्लावर बनाया हमने और ये फीमेल फ्लावर बनाया है, जो सॉरी प्लांट बनाया है, ये फीमेल प्लांट और ये मेल प्लांट। इस मेल प्लांट में यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है जिसमें ये क्या है, एक फ्लावर है। ये फ्लावर स्ट्रक्चर बनाया है जो इसमें बना है, जैसा फ्लावर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फ्लावर स्ट्रक्चर डिटैच हो जाता है इससे और ऊपर पहुंच जाता है। इसमें टेपल्स प्रेजेंट होते हैं, टेपल्स। ठीक है, तो वो टेपल्स होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं, और 3 टेपल्स मिलकर एक बोट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, टेपल्स क्या होते हैं, पेटल्स और सेपल्स। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें टेपल और सेपल और पेटल्स फ्यूज्ड स्टेट में होते हैं और उसको हम कहते हैं टेपल्स। तो इसके फ्लावर में टेपल्स मिलते हैं। तो वो जब फ्लावर से डिटैच हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है, तो उसके जो टेपल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और वो 3 टेपल्स एक बोट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें कि साथ में यहाँ पर ये क्या है, ये एंथर, एंथर, और ये क्या है, टेपल, टेपल। दिस इज एंथर। ठीक है, तो 3 टेबल से मिलकर एक बोट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया और ऊपर पहुंचकर सरफेस पर, और यहां पर इसके साथ एंथर भी जुड़े हुए। ओके, तो ये फ्लोट करेगा। अच्छा, इसी टाइम पर जो फीमेल फ्लावर होते हैं, उसके आसपास जो फीमेल फ्लावर होगा वो इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं कॉइल्ड स्टेट में। ठीक, कैसे बनाया हमने, मैं यहाँ पर बनाकर दिखाया था आपको एक, तो ये ऐसे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे, ये पूरा ऐसे कॉइल्ड है, ऐसे कॉइल्ड है। ये क्या है, पेडिसल। ये एक पेडिसल है जिसके की तो बिल्कुल टर्मिनल पे एक स्टिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, वहां प्रेजेंट है। तो ये कॉइल्ड स्टेट में प्रेजेंट है। ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल प्लांट है। तो इसमें जो टॉप पर है यहाँ पर, ये फीमेल फ्लावर का अदर पार्ट प्रेजेंट रहेगा जिसमें स्टिग्मा प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही कोई टेपल ऊपर आता है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऊपर आता है किसी मेल फ्लावर से, तो वैसे ही इसका जो पेडिसल होते हैं वो, ये क्या है, इट इज पेडिसल, पेडिसल। तो ये पेडिसल अनकॉइल्ड हो जाता है। ये देखिए अनकॉइल्ड हो गया। अनकॉइल्ड मतलब अभी कॉइल्ड है तो एकदम सीधा हो गया, सीधा हो गया कॉइल्ड,
और ऊपर तक पहुंच गया, कहां पर, सरफेस की एकदम टॉप पर पहुंच गया। और यहाँ पर ये स्टिग्मा पार्ट्स का साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्टिग्मा पार्ट्स का। अब जैसे ही ये आ जाता है तो ये जो फ्लोट करता हुआ ये जो स्ट्रक्चर है टेपल वाला, ये फ्लोट करता हुआ उसके पास तक पहुंच जाता है। और जब उसके पास पहुंच जाएगा तो क्या होगा, इजीली पॉलिनेशन हो जाएगा वाटर की हेल्प से। ठीक है, वाटर इसमें हेल्प करता है पॉलिनेशन करने में। तो ये वाटर की मदद से यहाँ तक पहुंचेगा फ्लोट करता हुआ, और फिर वाटर की मदद से इसमें क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, दोनों पास में आ जाएंगे। तो ये क्या है, एपीहाइड्रोफिली, जो कि वाटर की सरफेस पर हुई है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको आप। वेरिस्टेरियस डायोसिस प्लांट मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। तो ये फीमेल प्लांट है, वो मेल प्लांट है। मेल फ्लावर डिटैचेस फ्रॉम मेल प्लांट, तो मेल फ्लावर जो है वो डिटैच हो गया कहां से, मेल प्लांट से, और कहां पहुंच गया, ऊपर टॉप सरफेस पे पहुंच गया, एंड रीच टू द वाटर सरफेस। एट सरफेस 3 टेपल्स फॉर्म अ बोट लाइक स्ट्रक्चर, 3 टेपल ने बोट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, व्हिच आल्सो हैज स्टेम्स, स्टेम का प्रेजेंट है। At same time, highly coiled pedicel of female flower get uncoiled. तो जो highly coiled pedicel थी वो uncoiled हो गई female flower में, and reach surface, and reach water की surface तक पहुंच गई। Male flower come in contact with stigma, जो male flower है float करता हुआ stigma contact में आ जाएगा और pollination हो जाएगा। ये है किसकी, एपीहाइड्रोफिली का मैकेनिज्म, कि किस तरीके से होता है। ओके